दिल्ली में शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, बस घोटाला और अब दिल्ली सरकार पर बिजली में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली ने एलजी केजरीवाल सरकार के खिलाफ बिजली सब्सिडी में अनियमितता और बिजली कंपनियों को गलत तरह से फायदा पहुंचाने के आरोपों के जांच के आदेश दे दिए हैं। यह जांच मुख्य सचिव को सौंपी गई है। इस मुद्दे पर क्या राजनीति हो रही है? मनीष सिसोदिया ने पलटवार में क्या कहा? केजरीवाल कैसे इसे गुजरात चुनाव से जोड़ रहे हैं? इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मामला समझ लेते हैं। बिजली घोटाले में मुख्य तौर पर 3 तरह की बातें हो रही हैं। पहली ये कि केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी का पैसा कंपनियों को सीधा क्यों दिया? यह पैसा सीधे बिजली उपभोक्ता के अकाउंट में क्यों नहीं भेजा जाता? आपको बता दें कि डीईआरसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा ग्राहकों को देने का आदेश कर चुका है, जिसकी अनदेखी का आरोप है। दूसरा आरोप यह है कि बिजली कंपनियों से जुर्माना वसूलने के बजाय उन्हें सब्सिडी की रकम दी जा रही है। और तीसरा आरोप यह है उस 18% के जुर्माने का रकम जो कंपनियां ग्राहकों से वसूलती हैं। कंपनियां ग्राहकों से बिल जमा करने में देरी होने पर 18% का जुर्माना लेती हैं। इसमें से सरकार के साथ सिर्फ 12% का ही शेयर होता है और आरोप है कि बाकी का 6% कंपनियों की जेब में चला जाता है। इन तीनों आरोपों की जांच का आदेश होते ही दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। क्या क्या हुआ वो आपको दिखाएंगे, इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। कुरुक्षेत्र में हमारा सवाल है कि दिल्ली में अब बिजली का करंट किसे लगेगा? क्या कट्टर ईमानदार कटिया कनेक्शन बिजली चला रहे हैं? तो बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इस मामले में मुख्य सचिव को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, बस खरीद घोटाला और अब दिल्ली सरकार पर बिजली में घोटाले के आरोप लगे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, बीजेपी के सांसद हैं, इस मामले पर उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहली बात यह कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था वितरण कंपनियों पे, जिसके लिए वह दिल्ली सरकार को मिलना था और देनदारी थी प्राइवेट कंपनियों की, परंतु प्रारंभिक बैठकों में ही तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। दूसरा, दिल्ली के नागरिकों को जो छूट देने की बात कही गई, सब्सिडी देने की बात, वो ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं की गई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार दे रही है और दिल्ली में भी एलपीजी की सब्सिडी मिल रही है, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा क्यों नहीं दी गई, उसमें बीच में बिचौलियों को क्यों लाया गया। तीसरा बिंदु यह कि जब लेट फी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को 18% वसूल करने का अधिकार दिया गया, तो वही कंपनियां लेट फी के लिए दिल्ली सरकार को केवल 12% ही क्यों दे रही थी? ये 6% का मुनाफा कहां जा रहा था? और एक अनुमान के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में मिलाकर इससे 8000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ उनको प्राप्त हुआ। तो मानी हुई बात है, ये पैसा कहां गया? अगला पॉइंट उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ये जो डिस्कॉम्स होती थी, यानी विद्युत वितरण कंपनियां, इनके बोर्ड में सरकारी अधिकारी नामित होते थे। उसकी बजाय पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के 2 पदाधिकारियों और अपने सांसद के एक बेटे को नामित किया। आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी आई है। आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी गुजरात में केजरीवाल से डर रही है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत दिल्ली के उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के एक षड्यंत्र के अंदर हिस्सा लेते हुए वो काम किया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से प्रयास कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास काफी दिनों से देखा जा रहा है कि आम भारतीयों के लिए, गरीब तबके के लिए जहां जहां भी सरकारी सब्सिडी और सहूलियतें मिल रही हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से खत्म किया जाए।
मैं दिल्ली के एक एक परिवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से वादा करने के लिए आया हूं कि दिल्ली, पंजाब और सरकार बनने के बाद गुजरात में मुफ्त बिजली आम आदमी पार्टी देगी। एलजी हो, केंद्र सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये अपनी हर संभव कोशिश कर ले, हर प्रयास कर ले। देश में जो मुफ्त बिजली देने का सपना अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा किया है, वो हम आगे भी पूरा करेंगे, साकार करेंगे। तो गुजरात में सरकार बनने पर मुफ्त में बिजली दी जाएगी, ये ऐलान कर दिया आम आदमी पार्टी ने इस घोटाले के सामने आने के बाद, ये आरोप लगने के बाद भी। अब अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर क्या लिखा, ये हम आपको दिखाते हैं। गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों को मैं भरोसे में लेना चाहता हूं, आपकी फ्री बिजली किसी भी हालात में रोकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आप सभी को फ्री में बिजली मिलेगी। यानी कि बात एक बार फिर से रेवड़ी पर आकर टिकती हुई दिख रही है। रेवड़ी करप्शन और घोटाले के आरोपों के बीच पूरी सियासत घूमती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल आगे लिखते हैं कि अपने हर चीज पर इतना टैक्स आपने लगा दिया है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, लोगों खून के आंसू रो रहे हैं लोग। और यह भी लिख रहे हैं कि महंगाई के जो हालात बने हुए हैं उसमें जो बिजली की कीमत है वो कम करके हम लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बीजेपी रोकना चाह रही है। तो ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, और अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि गुजरात को फ्री में बिजली देने का जो वायदा किया गया उससे बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस बड़े मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, सांसद बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। संजीव झा, विधायक, आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे शुरुआत करेंगे, चूंकि आज आपने एक प्रेस वार्ता भी बुलाई थी, आपने इस घोटाले के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। आरोप क्या लगाए जा रहे हैं और किस मामले में जांच के आदेश दिए गए, इसको जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, आरोप बहुत स्पष्ट है। पहली बात यह कि जो वितरण कंपनियों का बकाया था, जो सरकार को मिलना था, उसका एक बड़ा हिस्सा वेव ऑफ कर दिया गया। दूसरा बिंदु यह है कि जिस बोर्ड में केवल सरकारी अधिकारी रहते थे, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी और फाइनेंस रहते थे, उसकी बजाय आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी वहां पे नियुक्त हुए और उस बोर्ड में बैठकर यह फैसला किया गया। तीसरी बात, 3 वितरण कंपनियां हैं, एक कंपनी को ने पूरा पैसा दिया, उनका कभी कोई क्लियरेंस का मामला आया ही नहीं है। 2 कंपनियों जिनमें समस्या थी, उस पैसे को उनसे सीधा लेने की बजाय यह कह दिया गया कि वो सब्सिडी में एडजस्ट होगा। इस ढंग का आपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट कभी नहीं देखा होगा। अब सब्सिडी में एडजस्ट होगा तो उसका ऑडिट तो होना चाहिए, हर साल बताएं तो कितना एडजस्ट हुआ। वो ऑडिट भी नहीं होना है, सब्सिडी में एडजस्ट कर देना है। चौथा पॉइंट यह था कि अगर लेट चार्ज दिल्ली के सामान्य उपभोक्ता से 18% लिया जा रहा है और जो कंपनी वसूल कर रही है, तो फिर सरकार उसी कंपनी से लेट चार्ज का 12% क्यों ले रही है? तो ये 6% बीच में कहां गया? अगर 12% सरकार को लेना तो कंपनी 12% देती। और अंतिम यह था कि आप बिल्कुल सब्सिडी दीजिए, मुफ्त बिजली दीजिए। हम कहना चाहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरह पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं दे रहे हैं जैसे हम दे रहे हैं। और आपके यहां भी एलपीजी गैस की सब्सिडी मिल रही है, इधर से सरकार से पैसा जाता है, सीधे उपभोक्ता के अकाउंट में पहुंच जाता है। ये बीच में कंपनियों के सेटलमेंट एडजस्टमेंट का जो बिचौलिया रूट है, ये क्यों आ रहा है? इसलिए हमारा यह कहना था कि इसमें जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, और वो उसमें भी उस बिचौलिया रूट में कंपनियों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व आ जा रहा है, इसलिए ये एक बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। और मैं एक लाइन में अगर कहना चाहूं, शराब के घोटाले की नशे में के खुमार में बैठे हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ऑटो में बैठकर पुलिस वाले से तकरार करते हुए मुझे लगता है कि इनके खुमारी में
इन्हें दिखाई नहीं पड़ा कि ये कौन से बिजली के करंट के ऊपर हाथ रख दिए, जैसे नशे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कर देता है। और कट्टर ईमानदार छवि की इनके दावे पर इस घोटाले के बाद बिजली गिरी। संजीव झा जी, बीजेपी कह रही है अब कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्ट पार्टी है, और बिजली घोटाले का जवाब कैसे देंगे आप, संजीव झा जी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है, लेकिन की कोशिश कामयाब नहीं हो पा रहा है। एक बात आप समझिए कि दिल्ली लंबे लंबे पावर कट और महंगी बिजली के लिए जानी जाती थी। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और सस्ती बिजली देंगे, लोगों का भरोसा नहीं हो रहा था। आज 8 साल में दिल्ली के लोगों ने 24 घंटे बिजली और सस्ती और मुफ्त बिजली दिल्ली की जनता को मिल रही है। और इसी बात से परेशानी अभी बीजेपी और सुधांशु जी को हो रहा है। बीजेपी की अपनी एक मोडस ऑपरेंडी रहा है पिछले 2 महीने में। देखिए कि पहले बीजेपी अपना पूरा प्रोपेगेंडा तैयार करता है कैसे बदनाम करना है, फिर एक कंप्लेन कहीं से लाता है, फिर अपनी एक एजेंसी को भेजता है, और एजेंसी जाते ही प्रोपेगेंडा का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, और वो तरह तरह के ऐसे झूठे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं जिसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं मसलन एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अभी हमारे एक दिल्ली के विधायक हैं, अमानत ओखला से विधायक हैं, उनके यहाँ एसीबी गई, और जो ही एसीबी गई उसके बाद बीजेपी प्रोपेगेंडा मशीनरी शुरू हो गया कि उसके यहाँ 12 लाख रुपए मिला, उसके लिए हथियार मिला, पता नहीं क्या क्या चलाया, और सभी टीवी चैनल ने उसका ब्रेकिंग न्यूज चलाया। लेकिन एसीबी का कहना कुछ और था, और एसी जो कुछ भी कह रही थी उसको भी कोर्ट ने नहीं माना। तो कोशिश इनकी पूरी ये है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को अगर बेईमान साबित हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आज गुजरात में देखिए, एक बात समझिए आप, दिल्ली में 56 लाख उपभोक्ता हैं, 47 लाख लोगों को सब्सिडी से फायदे हो रहे हैं। आज पंजाब में भगवंत मान जी 50 लाख लोगों को बिजली फ्री दे रहे हैं। अब गुजरात की जनता भी कह रही है कि हमें फ्री बिजली मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में 2 स्टेट जहां सबसे ज्यादा महंगी बिजली है वो है गुजरात और महाराष्ट्र, और दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वहां अब जनता ये कह रही है कि हमें भी फ्री बिजली, हमें भी फ्री पानी, हमें भी बसों में मुफ्त यात्रा, हमें वो तमाम चीजें जो दिल्ली में मिल रहा है वो मिलना चाहिए। जो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से पूरे तंत्र को हम बदनाम कर दें, बेईमान साबित कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये लगातार कोशिश करते रहे, इनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। जी, लेकिन आपने सवाल का झाजी कि भाई आज तक बताओ कि झाजी आपने सुधांशु जी के सवाल का जवाब नहीं दिया कि लेट फाइन अगर 18% है तो 12% ही सरकार के साथ शेयर क्यों होता है, 6% कहां जाता है? इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं होता अगर सब्सिडी दी जा रही है? ये जो आरोप हैं आपने घुमा दिया पूरा, आप गुजरात भी घुमाए, आप दिल्ली भी घुमाए, पंजाब भी घुमाए, आपने इन आरोपों पर कुछ नहीं कहा। मैं विवेक में इसलिए हमने पहले ही कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी की सरकार, सबसे मानक एजेंसी देश में कौन सा है? सीएजी। हमने 2017 में ये कहा था कि ये सीएजी की जांच होना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट गए। आज जो सुप्रीम कोर्ट है मैटर सब जुडिस है, तो हम क्या इनके तरह पहलवान भेजें? मैं कहता हूं कि सीएजी जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं ये नाटक क्यों करते हो आप कि पहले आप 5 पन्ना की चिट्ठी एलजी से लिखवाते हो, फिर 50 पन्ना का रिपोर्ट पहले तैयार कर लेते हो आप, फिर उसके बाद अपनी प्रोपेगेंडा की मशीन तैयार कर लेते हो। अरे आपके पास सारी एजेंसी है, जांच करके जेल भेज दो ना, जो दोषी पकड़ लो उसको। ये चिट्ठी खेल करके आप केवल बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले एक जवाब सुधांशु जी से इस पर ले लेता हूं कि चिट्ठी क्यों खेलती है सरकार? कह रहे हैं अगर आपको मामले में अनियमितता दिख रही है फिर आप एक्शन लीजिए तुरंत। सुधांशु जी, देखिए, ईमानदारी के आवरण में कितना नाट्य रूपांतरण इनका उभर के आता चला जा रहा है, ये तो देश की जनता देख रही है। और मैं संजीव जी से कहना चाहूंगा, हर घर बिजली हमने पहुंचाई। मान्यवर, आप तो एक राज्य की बात कर रहे हैं, वो भी एक छोटा राज्य देश का। हमने तो हर गांव में बिजली पहुंचाई। आपको पता है 37 करोड़ तो एलईडी के बल्ब हमारी सरकार आने के बाद जनता तक पहुंचे, जितनी अमेरिका की कुल आबादी है। इसलिए, और इतना ही नहीं, हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी सोलर एनर्जी में 2030 तक 300 गीगावाट का हमने लक्ष्य रख लिया है। तो हम एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं अलग है, मगर यहां तो सवाल बड़ा सीधा साधा सा था ना, सीधी सी बात। अरे भाई, सीधा उसको क्यों नहीं दे रहे? कुछ 100 रुपए का लाभ मिल रहा है आम आदमी को, उसके बदले कुछ 100 करोड़ रुपए का लाभ
आपके खास लोगों को क्यों मिल रहा? और 100 बात की एक बात, सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि दिल्ली में जिस ढंग से बिजली की रिलायंस कंपनी को दिया गया है, अनिल अंबानी जी की कंपनी को, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, यह गलत है, हम कैंसिल करेंगे, अन्य कंपनियों को देंगे। अरे भाई, जितनी कड़वाहट थी वो सत्ता की कुर्सी पर बैठी हुई गर्माहट के साथ मुस्कुराहट में बदल गई। इसका जवाब चाहिए ना, या आप तब गलत थे या आपको कुर्सी बैठने के बाद रियलाइज हुआ कि आप गलत है। और दूसरा हमारा सिंपल सा कहना था कि बोर्ड में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी क्यों नियुक्त हुए? जहां पे सरकारी अधिकारी रहना चाहिए था वहां पे वो क्यों नियुक्त हुए? और सीधा जो पैसा जनता को देना था, बीच में कंपनी क्यों आई? तो ये टेक्निकल बात का जवाब दीजिए, और उसके बाद फिर जो मॉरल और पॉलिटिकल क्वेश्चन आप पूछेंगे हम उसका जवाब देने को तैयार। ठीक है, खासम खास पे सवाल उठ रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में विजय नायर की कस्टडी भी बढ़ा दी गई है, वो भी एक किरदार है जिसके बारे में चर्चा बहुत हुई। और एक दो नाम और इस मामले में, खासकर अगर हम बिजली घोटाले की बात करें, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, उसमें भी सामने आ रहे हैं। मैं संजीव झा जी आपसे जवाब दूं, लेकिन अखिलेश जी हमारे साथ वेट करें काफी देर से, उनसे एक जवाब ले लेता हूं। अखिलेश जी, फ्री की रेवड़ी पहुंचाई जा रही है या फिर दबाई जा रही है? मामला क्या है? देखिए विवेक जी, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, और दोनों के लिए भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार है। आप याद करिए, इन दोनों ने बड़ी, मोदी जी ने भी, केजरीवाल ने बहुत शोर मचाया था कि हम आते ही 6 महीने के अंदर लोकपाल बना देंगे। अगर लोकपाल बन गया होता तो ये लोग आज कहाँ होते? दोनों पार्टियों के कैबिनेट तो जेलों में बैठती मिलती। और रेवड़ी तो मोदी जी कहते हैं, आप भी बोल रहे हैं, और अभी फिर वो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 किलो राशन वाला था वो बढ़ा दिया गया है। तो किस पे कमेंट कर रहे हैं आप? किसकी रेवड़ी का जिक्र कर रहे हैं आप? समझ में आ रहा है कि आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, इन दोनों लोगों को जो है देश की जनता से नहीं मतलब, दोनों लोगों को हम दो और हमारे दो से ही मतलब है। अभी सुधांशु जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने अपने मित्रों के बिजली के जो कंपनियां हैं उनके देनदारियों को वेव ऑफ कर दिया। साहब भी अपने मित्रों के 12 लाख करोड़ रुपए वेव ऑफ कर दिए हैं। सब एकदम दोनों लोगों का काम धाम एक ही तरह से है, एक ही स्टाइल है, फंक्शनिंग वाई की है। दोनों लोगों को प्रोपेगेंडा करना है, दोनों लोगों को दिन भर यही तरीके अपनाने हैं कि कैसे हम मीडिया में अपनी फोटो दिखती रहे, चर्चा में बने रहें। काम नहीं करना है, सिर्फ दिन भर इस चिंता में रहना है कि कैसे हम टीवी अखबार में स्पेस पाते रहें, उसी के लिए काम करना है। और जो ये दिल्ली की या दोनों सरकारें, दिल्ली प्रदेश और देश की, इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार के नए नए रोजाना कीर्तिमान स्थापित कर डाले हैं। बताने की क्या आवश्यकता है? बीजेपी तो खैर बड़ी भाई है, तो उसके तो घोटालों की कम से कम 30-40 लाख करोड़ के घोटाले तो पब्लिक डोमेन में हैं। कई हजार करोड़, 10,000 करोड़ से ऊपर के तो सिर्फ विधायक खरीद घोटाला है। 4 लाख करोड़ का तो नोटबंदी घोटाला है। 12 लाख करोड़ का तो बैंक का एनपीए ऋण माफी घोटाला है। 6 लाख करोड़ का बैंक एनपीए घोटाला है। 3 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड घोटाला है। 4 लाख करोड़ से ऊपर का तो स्टील कोल माइंस जो। अखिलेश जी, लेकिन ठीक बात है, आप ये घोटाले गिना रहे हैं, लेकिन मेरा एक बहुत जायज सवाल है। आपके सांसद राज्यसभा में भी, आपके सांसद लोकसभा में भी, आपके पास अच्छे अच्छे वकील, आप इन घोटालों के मुद्दों को उठाते क्यों नहीं है? सदन में इन घोटालों की गूंज सुनाई क्यों नहीं देती? जिन घोटालों की आप बात कर रहे हैं, इन घोटालों पर आपके पार्टी के प्रवक्ता नेता मुकर क्यों नहीं होते हैं? सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? मैं जवाब दे रहा हूं, आपको नहीं सुनाई देता होगा, आपको चश्मा उतारना पड़ेगा। अगर आप उतार सके तो हम लोग रोजाना आंदोलन करते हैं, चश्मा लगा नहीं है, लगाए पूरे देश में। अखिलेश जी चश्मा नहीं पहनता, अभी आंख ठीक है मेरी। नहीं, सुन लीजिए, थोड़ा बोलने दिए। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप दोनों लोगों को निर्बाध रूप से बोलने दिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आप 10 सेकंड में मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बोल लेने दीजिए। राहुल गांधी की यात्रा में वही महंगाई, वही बेरोजगारी, उसी की बात उठ रही है। पूरे यूपी में पिछले 4 सालों में कौन लड़ाई लड़ा सड़क पे हर मुद्दे की, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, रोजगार हो, कारोबार हो, महिलाओं का उत्पीड़न हो, बलात्कार हो, दुराचार हो, कुछ भी हो, हम ही तो लड़े। आपको नहीं दिखता तो बात अलग है,
लेकिन ये नहीं कि आप कह दिए हम लोग लड़ नहीं रहे हैं तो आप ब्रह्म की वाक्य हो गया कि हम लोग लड़ ही नहीं रहे हैं, कही नहीं रहे हैं। आप यहाँ पे माने तब न, किसी चीज़ की जांच बिठाएं तब न। यहीं पे राफेल का घोटाले की जांच यहाँ नहीं करेंगे, फ्रांस में हो रही है, वहाँ कोर्ट बिठा दिया गया। क्या ये जो हम गिना रहे हैं ये फैक्ट नहीं जल्दी है? पूरा कीजिएगा। अभी 12,21,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ने बताया है कि इतने की करेंसी सर्कुलेशन में ही नहीं है, तो कहाँ गई? ब्लैक ठीक मनी है, तो बनी सुधांशु जी से एक जवाब ले रहा हूं, उसके बाद में अजय आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, सरकार का बिना सरकार के आशीर्वाद के वो बना रह सकता है? जी सुधांशु जी, बिना सरकार सुधांशु जी, की मैं संक्षेप में जवाब इतनी देता बड़ी हूं। जल्दी से, ब्लैक मनी अखिलेश जी ने बनी रह सकती है? काफी लंबा बोला। बस पहले इन्होंने ये कहा कि भाई कौन है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं आप बोल रहे दावा नहीं करता कि हमारी पार्टी का सब तीसरी कुछ बार आप आपको बोले, पता, हम वैसे कहाँ आपके लंबा अंदर बोले का। भाई? मगर मीडिया में ये रिपोर्ट थी, जब आपकी सरकार थी तब माना जाता था कि आपकी मुख्यमंत्री महोदया के इन लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और पहली बार सत्ता का स्वाद किसने चखाया था? आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ने चखाया था ना। और उसके बाद इन्होंने ऐसा आपको पटकनी दी कि आपकी सबसे बड़ी रियासत लेके उड़े। और आज भ्रष्टाचार के आरोप पर आपके जो शब्द होते थे, शब्द शाह 2012-13 में, बिल्कुल वही बात तो आम आदमी पार्टी दोहराती है। नहीं आरोप लगाया ये गलत है, राजनीति से प्रेरित है, कोर्ट से हो जाए, नहीं इसको हम नहीं मानते। फिर कहते हैं अगर सजा भी हो, नहीं जब तक पूरी जांच ना हो जाए तब तक क्या होना चाहिए। तो मुझे तो लगता है आप दोनों तो एकदम मौसेरे भाई नजर आ रहे हैं। और जहां तक मीडिया में कवरेज की बात है, अखिलेश जी, आपके चिर व्याकुल युवा नेता दक्षिण भारत से यात्रा लेके चल रहे हैं, अब ईमानदारी से बता दीजिए उस यात्रा को ज्यादा कवरेज मिली या आपके अध्यक्ष पद के अनुसंधान में हुए घमासान को मीडिया में कवरेज ज्यादा मिली? देश की जनता ने देखा है। जहां तक हमारे काम करने की बात है, हमने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मोदी जी के जन्मदिन से लेके और बापू के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा मनाया, और इस दरमियान देश की जनता ने आपके यहां अध्यक्ष का मचा हुआ अखाड़ा देखा। तो मीडिया में तो आपको खूब कवरेज मिली है, मगर ये तो आपको तय करना है कि किस रूप में कवरेज मिली आपको, और जनता ने देखा किस रूप में कवरेज। अखिलेश जी मैं आपके पास आऊंगा, अजय आलोक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल उनसे एक बार भी मैंने नहीं पूछा, एक सवाल उनसे जल्दी से ले लेते हैं। अजय मैं आ रहा हूं, अखिलेश जी प्लीज मैं माफी के साथ कह रहा हूं, प्लीज रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, मैं आ रहा हूं। अजय आलोक जी, सवाल ये है कि दिल्ली में जो राजनीति हो रही है और दिल्ली सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, दिल्ली सरकार बहुत आसानी से ये कह देती है कि गुजरात में भाई ये इलेक्शन में इनको डर लग रहा है, इसलिए हमारे ऊपर ये एलिगेशन एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं। क्या ये इजी स्केप हो सकता है? भाजपा वालों को दिन भर प्रवचन कराएंगे आप। मैं अखिलेश जी मैं आ रहा हूं, मैं आपकी इसके बाद में आ रहा हूं। क्यों नहीं उठा रहा है? जी अजय आलोक जी, मैं बोलता रहूंगा, मैंने चुप। देखिए विवेक जी, क्योंकि आप आरोप राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, विपक्ष की आवाज जी। को लेकिन आरोप लगा के भागने से काम नहीं चलेगा। और आरोप लग जाएंगे तो ये कहने से काम नहीं चलेगा जी कि आप छवि खराब करना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी आ रहा हूं, अखिलेश जी आ रहा हूं, अखिलेश जी प्लीज मैं आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। प्रवक्ता बात नहीं आप बोलिए अजय आलोक जी, बोलिए। हाँ नहीं, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने आरोप राजनीति में लगाया, आरोप प्रत्यारोप आपने चलते आरोप रहते हैं, लगाया लेकिन है आरोप का कि आप सत्यापन। आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अरे एक मिनट, ठीक है अखिलेश जी, कुछ और आरोप सुन लीजिए, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। बोलिएगा। अखिलेश जी अभी अजय आलोक भी आरोप लगाएंगे, संजीव झा भी आरोप लगाएंगे, सबका जवाब एक साथ दे दीजिएगा। अजय आलोक जी। अरे भैया आप अजय आलोक जी बोलिए। आप सुनते रहो सुधांशु जी से, राजनीति, आप उन्हीं से अजय सुनते आलोक रहो, जी, उन्हीं को देखते रहो। अरे राजनीति, आप हम पे आरोप लगाओगे कि हम उनकी बात आवाज नहीं बंद उठाते कीजिएगा तब तो और मैं हमको बोलूंगा, बात मानने उठाने वाले नहीं लोग दोगे आप। अखिलेश जी एक सेकंड इंतजार कीजिए, मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूं। अजय आलोक जी पूरा कीजिए। ये निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फेयर, देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप विरोधी एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि आरोप लगा के ना तो आप भागिए, डटे रहिए आरोप पे, और आरोप जब लगे तो उसका मजबूती से जवाब दीजिए प्रमाणों के साथ। हो क्या रहा है भाई? सत्येंद्र जैन पे आरोप लगे। सबसे पहली बात तो जो कट्टर, मैंने पहले भी कहा था इनको, संजीव जी को, कि कट्टर शब्द बड़ा खराब है, देश की जनता इसको अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखती है, इसलिए कट्टर तो हटा दीजिए, नहीं तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में चले जाइएगा तो उसके बाद से कट्टर से बोलना शायद कम कर दिया है। तो कट्टर लोग जो हैं, तो 2-3 बात का जवाब तो सब कोई जानना चाहते हैं कि भाई सत्येंद्र जैन को भी बेल क्यों नहीं मिल रही है? अमानुल्लाह खान के पास हथियार मिले चाहे नहीं मिले, दिल्ली दंगों में नाम आया, आपने कुछ नहीं किया। शाहीन बाग को आपने खुला समर्थन दिया, शाहीन बाग से जुड़े हुए लोग पीएफआई में पकड़े गए, उन पर भी आपकी खामोशी है। इस पर सबसे जवाब देना पड़ेगा ना। फ्री बिजली आप कहते हैं, उसके बाद पेपर में आके अरविंद केजरीवाल टीवी में आके खुद ऐड देते हैं कि जिनको फ्री नहीं चाहिए
वो ना लें। अब से जिनको फ्री चाहिए वो उनको फॉर्म भर के SMS करके भेजना पड़ेगा, नेटवर्क पे भेजना पड़ेगा, ऑनलाइन भेजना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन बेचारा देने जाता है, उसके एप्लीकेशन सर्वर डाउन हो जाता है। तो 2 कदम आगे रखे, 1 कदम पीछे रखने से राजनीति नहीं चलती है। खुलेआम कीजिए। आज तो फिर LG ने एक और इंक्वायरी करने के लिए चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया है, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। उस पर भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। दिक्कत है कि जिम्मेदारी से आप भागते हैं। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में सबसे बड़ा शत्रु, बीजेपी से बड़ा शत्रु आपको मानती है, क्योंकि उसको लगता है कि आप जहां जाते हैं कांग्रेस पार्टी का वोट खाते हैं। आप जाके कहते हैं कि कांग्रेस मर चुकी है, कांग्रेस तो जिंदा ही नहीं होगी, गुजरात में 10 सीटें नहीं मिलेंगी। तो सबसे बड़ा दिक्कत जनता के पास ये हो गया मान्यवर कि पहले आप और कांग्रेस सलट लीजिए कि आप लोग दोनों में से जीवित कौन है, अर्धमूर्छित कौन है, मृत कौन है, तब तो लड़ाई करेंगे। दूसरी बात, जितना जवाब मांगा गया है वो जवाब तो आपको देना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में है। जितने सवाल आप लोग पूछते हैं रोजनी प्रवक्ता के जवाब देते हैं, चाहे सुधांशु जी हो, संवित जी हो, जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जवाब आपको मिलता है। केंद्रीय मंत्री तक आके जवाब देते हैं। इसीलिए राजनीति में स्वच्छ राजनीति करनी है तो जितने सवाल पूछे जाएं, जितने आरोप लगे, या तो उनका जवाब दीजिए, भागिए मत। गुरिल्ला वॉर नहीं चल रही है। ठीक है, जनता के बीच में परसेप्शन। संजीव झा जी, आपने अभी तक करप्शन के चार्जेस पर आम आदमी पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सत्येंद्र जैन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, विजय नायर पर कोई एक्शन नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। जो जांच रिपोर्ट आई उसमें उनका नाम नंबर 1 पर था, उन पर भी अभी तक आप लोगों ने किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया, एक्शन नहीं लिया, कोई आंतरिक जांच भी नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता है। तो ये आरोप ये है तमाम दूसरी तरफों से कि आप लोग सिर्फ आरोप लगाते हो और भाग जाते हो, जब अपने ऊपर बात आती है तो आप जांच नहीं करते हैं। नहीं, मंत्री तक बना के विवेक रखा हुआ जी, है ना। मुझे लगता है कि देश में एकमात्र ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है, एकमात्र ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार पे अपना 0 टॉलरेंस रखती है। उसका उदाहरण हमने खुद पेश किया है। दिल्ली में भी हमारे एक मंत्री किस तरह करप्शन किया था, किसी मीडिया ने नहीं बताया था। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर उसको हटा दिया गया था। पंजाब में हमारे एक मंत्री पे करप्शन की बात पता चली, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके ना केवल हटाया बल्कि उसको जेल भेज दिया। अब आपने बताया कि सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी के बारे में बताया। एक बात बताइए, सत्येंद्र जैन जी को 2013-14 का FIR 2022 में जेल भेज करके 3 अभी तक ना तो ईडी ना CBI ये साबित कर पाई भ्रष्टाचार किया है। और यही बात जब जज ने इनसे पूछ लिया कि आप बताइए भ्रष्टाचार का आंकड़ा कैसे और कैसे बता रहे हैं, आप जो आंकड़े दे रहे हैं आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जज बदल दो। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पता, तभी तो मैं कह रहा हूं इनका मोडस ऑपरेंडी है, किसी तरह से अपने ईडी CBI भेजो, इनके पास प्रोपेगेंडा का सारे मटेरियल तैयार हैं। चूंकि जो ये कहते हैं वो CBI नहीं कहती। CBI ने कहा कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ, बीजेपी प्रवक्ता पूरा तैयारी कर लिया था, वो 8,000 से शुरू किया और 140 करोड़ पे जाके एंड किया। तो जो बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं वो इनकी एजेंसी नहीं कहती, जो एजेंसी कहती है वो ये नहीं कहते। तो इसका मतलब ये है कि सारे ये झूठ के बुनियाद पे महल खड़ा करना चाह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कट्टर ईमानदार अभी कह रहे थे हमारे जेडी जो पहले प्रवक्ता थे आलोक जी कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार क्यों कहते हैं? ये इसलिए कह रहे हैं आलोक जी कि 2016 में उन्होंने सिंगलू कमेटी बनाया था और सिंगलू कमेटी ने दिल्ली सरकार की एक एक फाइल की जांच कर ली, रत्ती भर का करप्शन नहीं मिला था। तब से लगातार हमारे 169 FIR हमारे MLA पे हो चुके हैं, 127 FIR क्वेश कर दिया कि फर्जी FIR है। तो इससे बड़ा टेस्ट और क्या हो सकता है ये साबित करने का कि आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी सरकार ईमानदार सरकार है। ठीक है, इसी बात का दर्द भारतीय जनता पार्टी, मैं अजय आलोक जा रहा हूं। संजीव जी, एक बात बताइए, आपने लंबी चौड़ी दलील दी, लेकिन बिजली घोटाले पर अभी भी आपने बातचीत नहीं की। जांच करा ली। अब मैं आपको गणित बताता हूं। लेट फाइन 18%, सरकार को साझा किए बाद सुधांशु जी, बिजली कंपनी ने 18% का लेट फाइन लगाया, सरकार को दिए 12%, 6% किसके पास है? हम कोर्ट में इस बात को संजीव झा जी, 6% किसके पास है? हम जांच से कहां डर रहे हैं? नहीं, आप जांच से नहीं डर रहे हैं। मुझे ये बताइए, बिजली कंपनी ने 18% लेट फाइन लिया, आपको दिया 12%, यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार को, तो 6% किसके पास गया? तो विवेक जी, आप लोग जमीनी पत्रकार हैं, थोड़े से आप बीजेपी प्रवक्ता की बात नहीं सुनिए, आप थोड़ा जाकर के बिजली डिस्कॉम से बात कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं कि सुधांशु जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है, सारी बातें 2-3 महीने से मैं कह रहा हूं सारे बेबुनियाद आरोप में, फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं फैक्ट से मतलब नहीं, यानी सुधांशु जी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर मीडिया के लोगों से बातचीत की और उसमें झूठे तथ्य रखे। इसका जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगा, लेकिन अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अखिलेश जी के पास, उसके बाद सुधांशु जी के पास जा रहा हूं। अखिलेश जी,
देखिए विवेक जी, सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का उद्भव जन्म कैसे हुआ, किस तरह से बीजेपी ने उनको जन्म दिया और उनके लोग आज किस तरह से बीजेपी के राज्यपाल, उपराज्यपाल और कैबिनेट मंत्रियों में सब जगह जवाब देने दीजिए विवेक जी उसके बाद। और आज के तारीख में ये भी उजागर हो चुका है कि आदरणीय मोदी जी की जो यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट, सीबीआई और ईडी, उसके भी आंकड़े आ गए हैं कि 95% सिर्फ 96%, 97% सिर्फ विपक्ष के लोगों पे ही उनके ऑपरेशंस हुए हैं, उनके यहाँ ही कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो ये दिखलाता है। और वही हाल आम आदमी पार्टी का है कि किस तरह से वो उन्हीं के कदम चिन्हों पे हैं। दोनों लोग अपने मित्रों के लिए काम कर रहे हैं और अपने मित्रों के लिए ही सारा ध्यान लगाए रहते हैं कि कैसे इनको मजबूत करें और इनकी मजबूती से अपने आप को पॉलिटिकली 500 तो इनके वो बन रहे हैं बीजेपी की 512 जिला कार्यालय, करोड़ों को 300 कुछ बन चुके हैं। अभी सुधांशु जी ने कहा कि हमने घर घर बिजली पहुंचाई। अरे सुधांशु जी, आदरणीय मोदी जी के लाल किले का भाषण याद कर लीजिए 2014 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मात्र 18,000 गांव बचे हैं विद्युतीकरण से। कांग्रेस सब करा चुकी है जनाब, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत से। भ्रष्टाचार की बात करते हैं दोनों लोग। तो मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लोकपाल का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं लोकपाल का जिक्र? क्यों नहीं बनाया अभी तक लोकपाल? क्या कारण था? अगर आप इतने ईमानदार हैं तो क्यों नहीं बनाया? इनके एक राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के, और जो अभी भी नॉर्थ ईस्ट में राज्यपाल है, वो खुद ऑन कैमरा बोले हैं कि वहां पे मेरे पास 2 फाइलों पे दस्तखत करने के लिए आया, मैंने नहीं किया, मुझे उसमें बताया गया कि बड़ा भारी ऑफर है। ये कौन कह रहा था? इससे बड़ा प्रूफ है क्या चाहिए? कहीं कुछ नहीं। इनके जितने मित्र बाहर भाग गए हैं, किसी एक को बता दें, 2-4 नाम बता दें कि जिसको जो भगोड़े या पैसे लेके वो ले आए हों। 2-4 नाम बता दें कि काला धन वाले को पकड़े हों। 2-4 नाम बता दें कि जिनका पैसा माफ हुआ किया वो इनके मित्र ना हो। तो ये सिर्फ जो दिखावे के लिए दिन रात जो असत्य बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, जनता को गुमराह करते रहते हैं। देखिए जनता समझ रही है जी। ये दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं। रोजाना इनके जितने भी जी लोग हैं, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हाँ, जल्दी से। महाराष्ट्र हाँ। में जिन मंत्रियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था इन्होंने, बीजेपी वालों ने, कि इनको हटाया जाए और शिवसेना ने हटा, उन सारे लोगों को मंत्री बनाया। येदियुरप्पा जी को देख लीजिए, पे सीएम चल रहे हैं, 40% कमीशन चल रहा है। भ्रष्टाचार में हटाया गया तो फिर भ्रष्टाचार में ही बना दिए गए। तो ये जो बताया मैंने आपको जी कि भ्रष्टाचार बीजेपी का शिष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का शिष्टाचार है। ये दिखाने के लिए बड़े मॉरल वाली बातें करते हैं जी। जरा सा भी मॉरल। दोनों पार्टियों का नेचर एक जैसा है। बाकी आपके आरोपों पर जवाब देंगे सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, हाँ देखिए, मैं सिर्फ तथ्य की बात रखूंगा। ये बताइए, देखिए दोनों में मित्रता कितनी है और कितना भावनात्मक लगाव है। पहला प्रमाण ये कि आम आदमी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस ने बनवाई। दूसरा प्रमाण ये कि शीला दीक्षित जी के विरुद्ध बोलते थे केजरीवाल जी, मेरे पास बक्सा भर के सबूत हैं। और जब सरकार बन गई थी और हमारे तब समय के नेता हर्षवर्धन जी ने कहा था, केजरीवाल जी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहते सबूत लाइए। अरे मतलब सरकार में बैठे और जो कह रहे थे, कौन सच बोलता कौन झूठ, ये सबको दिखता है। बक्सा भर सबूत थे, अचानक सारे गायब हो गए। और आज तक याद करिए 2013 का चुनाव, दिल्ली में जगह जगह लिखा रहता था शीला जी की फोटो और केजरीवाल जी की फोटो। ईमानदार या बेईमान, कितनी कार्रवाइयां की उस समय के जो आप कहते थे इतने घोटाले। चलिए उजागर कितने किए? आप कहेंगे मेरे हाथ बंधे हैं, अभी एसीबी का उदाहरण देंगे वगैरह वगैरह। अरे भाई वो ला के दिखाओ तो कितना किया। और बात अखिलेश जी ने एक और बात अच्छी याद दिला दी, मुझे चाहिए जन लोकपाल। वो तो टोपी गायब हो गई, टोपी तो लगता पहना दी गई। और ये एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थे जिन्होंने अपने अंदर एक लोकपाल अपॉइंट किया था, एडमिरल रामदास, उनको भी उखाड़ के फेंक दिया। अब आप देखिए इनकी भाषा, इनकी शैली देख लीजिए। कांग्रेस के नेता जब जेल जाते थे कहते थे नहीं, जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक नहीं माना जाना चाहिए। वो लोग कहते थे कि साहब हमारे जो हैं हमारे ऊपर आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
और अखिलेश जी ने बात कही कि 95-96% विपक्ष के नेता हैं, तो मैं अखिलेश जी आपसे कहना चाहता हूं, पिछले 50 साल में किसी की भी सरकार रही हो लंबे समय तक, आपकी सरकार और चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार, आप बताइए कितने प्रतिशत भाजपा नेताओं पे आरोप लगे और कितने प्रतिशत आपके नेताओं पे? कॉमनवेल्थ घोटाला आपके दौरे हुकूमत में कोर्ट से हुआ, आपने नहीं इंक्वायरी सेटअप की। कोयला घोटाला कोर्ट से हुआ, आपने इंक्वायरी नहीं सेटअप की। कॉमनवेल्थ घोटाला कोर्ट से हुआ, आपने इंक्वायरी नहीं सेटअप की। और अब क्या कहें, बोफोर्स का मामला राजीव गांधी जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, नागरावाला वाला इशू, अरे नरसिम्हा राव के जमाने में तो क्या क्या नहीं था भाई। हमेशा सीबीआई के कटघरे में, जांच एजेंसियों के कटघरे में सदा सर्वदा से आप लोग रहे, और हम न तब थे न अब है। इसी कारण से आप लोगों की समस्या, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए 1990 के बाद से कितने मामले ऐसे हैं जिसमें कभी भाजपा किसी नेता का नाम आया हो और कितने मामलों में कांग्रेस के नेता का नाम आया हो। ये तो सबसे पुरानी पार्टी है जो पुरानी पुरानी हो गई। अब ये एक नई नवेली अजब अलवेली पार्टी आई है जिसने 8 साल में इतनी बार ट्विस्टिंग समरसॉल्ट किया है कि इनका तो भ्रष्टाचार को लेकर सारा किरदार पूरी तरीके से उजागर हो गया है कि इस ईमानदारी की किरदारी। सुधांशु जी माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया टीवी को देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।